हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 3 और ये ब्लॉग एकादशी के दिन का है। रमा एकादशी है और जा रहा है द्वादशी के दिन, यानी 13। उस दिन धनतेरस भी रहेगा। तो ये जिस दिन धनतेरस उसी दिन ये ब्लॉग जा रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और धन्वंतरी जी आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रहें, आपके परिवार में सब कुछ अच्छा चले, सब लोग स्वस्थ रहें। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है स्वस्थ रहना और खूब धनों की वर्षा हो आपके जीवन में। बहुत ढेर सारी खुशियाँ, यही मंगल कामना है ईश्वर से हमारी। और लक्ष्मी माता आपके घर में सदा के लिए निवास करें। तो अभी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है, बट इस टाइम ना थोड़ा बहुत बाहर ठंडा लग रहा है। और मौसम ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मॉर्निंग में हल्का हल्का ठंडा लग रहा है और रात में खूब गर्मी हो रही है। तो 3 बजने में 2 मिनट कम ही था ना, तो मेरी आँख खुल गई अचानक से। और आँखों में इतनी नींद है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि अगर मैं सोऊं ना तो 2 दिन पूरा सोऊं तब जाके कहीं मेरी नींद पूरी हो पाएगी। आप लोग सोचिए 12 बजे तक सोते हैं, 12 साढ़े 12 भी हो जाता है और पूरा दिन काम चल रहा है तो ब्लॉग एडिट कर लेते हैं रात में ही। और मोबाइल गिर जाता है हाथ से नींद की वजह से, लेकिन पूरा दिन फिर टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से दिन रात में ही एडिट करना होता है। त्योहारों का टाइम चल रहा है तो बट ठाकुर जी की इतनी कृपा है ना कि अचानक से जैसे लगता है ना कि मुझे कोई जगा रहा है। मतलब इतनी नींद होते हुए भी आँखों में ना ऑटोमेटिक 3 बजे मेरी नींद टूट ही जाती है। और मैं तो डरती थी पहले कि पता नहीं कहीं ऐसा न रहे कि मैं सोई हुई रह जाऊं, क्योंकि इतना आजकल काम हो जा रहा है ना। और दोपहर में बीच में बिल्कुल आराम करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और इतना ज़्यादा थकान हो गया है ना, तो थकान की वजह से भी नींद पूरी ही नहीं हो पा रही है। रात में ब्लॉग एडिट करो, बार बार ये सब भी देखना होता है। एक्स्ट्रा टाइम जो अपने लिए आदमी है तो यूट्यूब पे देता है, बट फिर भी ठाकुर जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम नींद सभी के ऊपर है कि मेरी नींद खुल जाती है। जैसे लगता है सच बताऊं तो आके जगा ही रहे हैं। और जब मैं 2 बजे सोऊं ना तो भी मैं कह देती हूँ कि ठाकुर जी आप देख लीजिएगा, तो वो जगा ही देते हैं। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा दीपक छूटे या पूजा में लेट हो, ऐसा किसी दिन नहीं हुआ है। तो भगवान को लाख लाख धन्यवाद और ऐसी ही कृपा बनाए रखें हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दिया था कमरे में और उसके बाद से ना और ड्रेसिंग भी की और सब, मतलब जो भी रूम में है डस्टिंग करने वाला वो मैं इसी टाइम कर देती हूँ कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। और उसके बाद मैं जाऊंगी और आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत ढेर सारी चींटियां हैं। और चींटियां, आज मेरा एकादशी का व्रत है तो चींटियां को नुकसान न पहुंचे इसलिए मैं पोछा लगाते हैं ना तो ज़रूर 2-4-10 चींटियां मर ही जाती हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमसे कोई भी पाप हो। एक तो कार्तिक का महीना, दूसरे एकादशी व्रत, इस तरह से कोई भी पाप नहीं करना चाहते हैं भाई। तो झाड़ू लगा के और गंगा जल छिड़क देंगे। और इस टाइम ना इतनी जमाई आ रही थी, मन तो बिल्कुल नहीं था उठने का। लेकिन मतलब कार्तिक है तो उठना तो है ही है, लेकिन फिर भी मतलब मुंह धुले थोड़े टहले ना तो फिर एक्टिव हो गए थोड़ी देर में। क्योंकि इस टाइम ही नहीं होता है कि बैठ के इधर आलस करें उधर आलस करें। तुरंत उठो, तुरंत एक्टिव होना ही पड़ता है, क्योंकि बॉडी को ज़बरदस्ती एक्टिव होना पड़ता है। क्योंकि इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता, हम लोग फटाफट से सारे काम निपटाते हैं।
उसके बाद ना नहा धो के आई थी ना, तो लोटे में गंगा जल लेके आई थी और कंघी वगैरह हमने कर लिया, सिंदूर वगैरह लगा लिया था। तो उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क देंगे। और सबसे पहले हर एक एकादशी को ना हम स्वास्तिक बनाते हैं अपनी दरवाजे पे हल्दी से, जो कि बहुत शुभ होता है स्वास्तिक बनाना। तो हल्दी मतलब विष्णु भगवान को भी प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। इससे कहते हैं धन धान्य भी बढ़ता है घर में और सुख शांति भी रहती है। उसके बाद मैं आ गई थी ना, तो सारी तैयारियां अपनी थाली में रख ली थी पूजा के लिए, जो कि तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा करेंगे स्वास्तिक का ही। तो उनको धूप दीप दिखा के पूजा किया, रोली कुमकुम लगाया। और उसके बाद सबसे पहले का नियम होता है तुलसी जी को दीपदान करना, तुलसी जी को जल चढ़ाना। डेली की तरह सभी का आजकल जो भी कार्तिक स्नान कर रहा है, तो सभी का यही नियम होता है सुबह कि झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उठें डायरेक्ट नहा लें तो ये फल पूर्ण फल कार्तिक का नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए घर में साफ़ सफाइयाँ बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी कार्तिक में साफ़ सफाई झाड़ू पोछा कर लो तभी ना दिया बत्ती करो तो उसका पूर्ण फल भी मिलता है। क्योंकि बासी घर में पूजा पाठ नहीं होता है। और जिसके घर मेड वगैरह आते हैं ना, तो उसकी बात अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर ही लेना चाहिए जो भी कार्तिक स्नान कर रहा है। और चाहे पूजा पाठ ऐसे भी पूजा पाठ कर रहा है ना, तो भी बिना झाड़ू पोछा के पूजा नहीं होता है। बेशक पूरा घर मत लगाइए, लेकिन कितना टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, लगा ही लेना चाहिए एक बार अपने हाथ से। घर की लक्ष्मी को ये सब काम मतलब कहते हैं घर की लक्ष्मी के हाथों होना चाहिए सब, सुबह का झाड़ू पोछा पूजा पाठ। उसके बाद हमारी तुलसी माता का पूजा हो चुका था, तो फिर परिक्रमा लगा लेते हैं। और डेली 4 परिक्रमा हम लगाते हैं। पहले तो 108 लगाते थे, लेकिन जब से कार्तिक स्नान स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर लेट हो जाता। और जगह का भी नियम है तो सब जगह जाना पड़ता है, तो फिर मैं 4 परिक्रमा ही लगाती हूँ। उसके बाद आंवले वृक्ष का पूजन किया। फिर वहाँ जो तुलसी माता है ना, और मेरी ऐसी आदत लग गई है ना कि मैं इन्हें सिर्फ नहीं पूजा करती हूँ, मुझे लगता है कि इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ, तो उनकी भी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और क्योंकि वो जो 2 गमले में है लो तुलसी माता ना, वो 3-4 साल हो गई हैं। तो हर साल मतलब एक नए तुलसी माता की ही सेवा शादी होती है। जो जैसे अब मैं इस बार इनका नया लगाई हूँ ना, मतलब भादो महीने में लगाई थी, तो फिर अब मैं इनका शादी करूँगी, तो फिर ये भी रहेंगी। और फिर जब अगला साल आएगा ना, तो फिर एक और नया लगाएंगे, क्योंकि कुंवारी का ही तो शादी कराया जाता है। तो इसी वजह से तो सारी तुलसी और घर में जितने सदस्य कम से कम उतनी तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है तुलसी का पौधा घर में रहे तो फिर सूर्य भगवान को भी जल दिया, बेल वृक्ष के पास गई तो यहाँ भी भोलेनाथ को भी जल दिया, फिर घर में भी भोलेनाथ को दिया, पीपल पेड़ को दिया। तो इस समय सारा कुछ करने के बाद से आ गई थी कमरे में। और आज मैं ना भगवान को पहले नहीं नहला पाई थी, क्योंकि लगता है कहीं लेट ना हो जाए बाहर, तो इसी वजह से। और अभी बज रहे थे ना 4:30 हो रहे थे जब मैं घर में आई थी, तो देखी थी। तो मुझे ना पूरा आधा घंटा लग जाता है ये बाहर मतलब जल वगैरह देने में सब जगह। तो आधा घंटा से कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। जहाँ भी मतलब दिया बत्ती करो, धूप दिखाओ, सब कुछ मतलब आधा घंटा सब जगह घूमने में लग जाता है। और कहते हैं ना कि कार्तिक महीना में तुलसी जी के पास ही बैठ के अगर जाप वगैरह करो तो बहुत अच्छा होता है। ये इतना पावन महीना है तो, बट क्या है ना डेली मैं नहीं करती थी। तुलसी जी बाहर है, पूजा घर में मैं मंत्र जाप की मतलब अपना पाठ वगैरह करती थी। तो मैं सोची थी ना कि आज मैं एक गमला ये भी उठा के ले चलती हूँ और डेली पूजा कर लूँगी, मंत्र जाप कर लूँगी, फिर मैं बाहर ला के रख दूँगी। तो यही मैंने सोचा, तो इसीलिए मैंने तुलसी जी को ला के रखा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हमने संकल्प भी ले लिया था। और कार्तिक मास में ना ये जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है ना,
तो उसे ना फेंकना नहीं चाहिए, रख लेना चाहिए तोड़ के छोटा छोटा। तो मैं भी ना बहुत साल हो गए दूसरे की तुलसी सूखी थी, और तुलसी का सूखना भी अच्छा नहीं होता है, बट लेकिन सूखी थी दूसरे की तुलसी ना, तो वो फेंक रही थी, तो मैंने ले लिया था और उनको अच्छे से सुखा के तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में मैंने एक डब्बे में भर के रख लिया है। तो वो कार्तिक मास में, माघ मास में ना मैं उसी में रुई लपेट के और दीपदान करती हूँ विष्णु जी के आगे ना, यहाँ पे मंदिर में, जो कि बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है कार्तिक में तुलसी जी का दीपदान करना। तो तुलसी जी की लकड़ी का, तो सूखी हुई तुलसी जी जो भी अगर किसी के घर में सूखी हो ना, तो फेंकना नहीं चाहिए और रख लेना चाहिए उनको। तो उसके बाद हमारे यहाँ ना संकल्प वगैरह लिए थे कि मतलब आज रमा एकादशी का मैं व्रत रह रही हूँ, तो ये सब भगवान को बताना पड़ता है। और उसके बाद से अपना मंत्र जाप किया था, पाठ किया था विष्णु सहस्त्र नाम का, और फिर कार्तिक महत्तम सुना था। तो ये सारे काम करने के बाद आरती हुई थी, तो हमारा पूजा पाठ संपन्न हो गया है। अब मैं यहाँ से ना तुलसी माता को प्रणाम करके और फिर बाहर ले जाकर रख दूँगी। मेरी इच्छा तो हमेशा के लिए होती है कि यहीं रखूँ मैं, पास में ही तुलसी माता भी रहें एक गमला, बट ये बेडरूम है तो नहीं, और वो स्पेशली पूजा रूम होता ना तो अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, डेली ले आएंगे, डेली लेके जाएंगे। तो कार्तिक महीना में बहुत ही अच्छा लगता है, इतना काम होता है ना, फिर भी एनर्जेटिक रहता है आदमी, सुबह पॉजिटिविटी से भरा रहता है। तो पूजा पाठ किया, उसके बाद पतिदेव मतलब सो के उठ गए थे, तो बिस्तर को ठीक किया। सबसे पहले कहते हैं ना, सूर्योदय से पहले हमें अपना बिस्तर बना लेना चाहिए, और मेरी तो आदत है कि मैं उठूँ तो अपने आधे साइड ही ठीक कर देती हूँ, ऐसी मेरी आदत सी लग गई है। उसके बाद जो भगवान को भोग लगाया था ना, वो खजूर, तो उसी को मैंने पानी पी लिया था। बहुत जोर की प्यास लग जाती है, तो ठाकुर जी का चरणामृत पिया, फिर पानी पिया, उसके बाद चाय बनाई तो चाय पी, और उसके बाद पतिदेव को खाना वगैरह बना के दिया था, रोटी सब्जी दाल। फिर किचन साफ़ सुथरा किया सारा, वो चले, आज मैंने खाने वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था, तो फिर किचन साफ़ सुथरा किया था। ये 11 बजे का क्लिप था। और उसके बाद मखाने भुने थे घी में, और चाय बनाया था अपने लिए, और ठाकुर जी को तो मैं चाय नहीं देती हूँ, तो मखाने का ही भोग लगाऊंगी। और हमारे यहाँ तो भाई हर चीज़ ठाकुर जी को भोग लगती है, फिर हम लोग प्रसाद पाते हैं। तो अगर ऐसे आप लोग भी करेंगे, बहुत आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो उसके बाद ना थोड़ी देर और बीत गया था, 12 बज गए थे ना, तो मैं ठाकुर जी को रामदाना, दही और चीनी दे दी थी, भोग लगा दी थी, क्योंकि मैं अनाज आज नहीं देती हूँ, एकादशी के दिन मैं इनको अनाज नहीं देती हूँ, तो इनका भोग हो जाएगा, फिर वही प्रसाद हम भी पा लेंगे। तो चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो आइए आप सब भी प्रसाद पा लीजिए, और अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ मैं दिखा रही थी कि चींटियों का आतंक, हमारे यहाँ हर जगह चींटियाँ, देखिए बोर्ड पे क्या मिठास लगा है, अभी मैंने सारा उस दिन कूलिंग से साफ़ किया, फिर भी इतनी चींटियाँ हो गई है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।